घोघडिया नगर पंचायत की जनता अगर हमको मौका देगी, जनता जो अपना चेयरमैन को चुनेगी वो चेयरमैन 5 साल तक रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं घोघडिया में, जो कि मधुबनी जिला का घोघडिया है वहाँ पे। और आपको बता दें कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, मार्केट है वहाँ का जो कुछ वार्ड है वहाँ हम लोग गए हुए थे और रिपोर्टिंग किया था कि क्या सब वहाँ की जन समस्याएँ हैं। अभी हम लोग के नगर पंचायत चुनाव का जो स्पेशल रिपोर्ट है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं शंकर झा, जो कि चेयरमैन पहले भी रहे हैं घोघडिया से और 2 बार चेयरमैन रहे। आपको बता दें 2009 में रहे हैं और 2016 में रहे हैं। अभी फिर से उम्मीदवारी दे रहे हैं अपना, तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उम्मीदवारी देने का फिर से वजह क्या है और क्या क्या चाह रहे हैं कि घोघडिया में विकास हो और परेशानियां इनको क्या लग रहा है, क्या सब चीज़ें परेशानियां। बिना देरी के हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे ही कि क्या सब चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे, 2 बार क्योंकि आप चेयरमैन रहे हैं तो आप देखे होंगे आप पिछले 5 सालों में जैसा स्थिति रहा है, क्या लग रहा है क्या सब चीज़ बदलना चाहिए घोघडिया में? देखिए, हम 2 बार चेयरमैन रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये रहा है जो मुझे 5 साल काम करने का अभी तक मौका नहीं मिला है। क्योंकि पहले नगर निकाय में, नगर पंचायत में वार्ड पार्षद के द्वारा चेयरमैन का चुनाव किया जाता था और जनता जो है वार्ड पार्षद को चुनती थी और उसमें अविश्वास प्रस्ताव लगा करके हमको चेयरमैन हम बने, तो हमको समय बहुत कम मिला। 2 साल से 2.5 साल काम करने का मौका हमको मिला एक बार, फिर दूसरी बार वही 2 साल से 2.5 साल। कुछ दिन तो हमारे समझने में लग गया। उसके बाद हमने यहाँ विकास का जो काम उतना ही कम समय में शुरू किया, जिसमें आप पूरे क्षेत्र में जा करके देख सकते हैं। इस घोघडिया नगर पंचायत में विकास पुरुष के नाम से मुझे जाना जाता है, क्योंकि अभी तक सन 1985 में ये जो गठन हुआ उसमें से अभी तक का जो इतिहास इस घोघडिया नगर पंचायत का है, जो किया हुआ है सिर्फ मेरा ही किया हुआ है। पूरी घोघडिया नगर पंचायत के 11 वार्ड में जितनी भी योजनाएं चली है, इसमें सिर्फ मेरा ही बोर्ड देखिएगा। और इस बार वार्ड पार्षद का कोई दबाव भी नहीं रहेगा। इससे पूर्व हम लोग दबाव में काम करते थे, इस बार वार्ड पार्षद का कोई दबाव नहीं रहेगा। डायरेक्ट जनता को इस बार सरकार ने मौका दिया है जो अपना मुख्य पार्षद चुनने का, अपना प्रमुख व्यक्ति चुनने का, उसका कनेक्शन डायरेक्ट जनता से है जी। डायरेक्ट जनता से कनेक्शन है, तो उस पर में वार्ड पार्षद का कोई दबाव नहीं है काम करने का। वो ठीक से काम करेगा, निर्भीक होकर के काम करेगा, क्योंकि अगर ठीक से काम करेगा उसके बाद ही ये पूरा विकास संभव है। प्रमुख समस्या जनता जो जल जमाव की समस्या है उसको मैं जनता के सामने वादा करता हूं, आपके कैमरा पर वादा करता हूं, तो मैं सरकार से लड़कर मिलकर मैं उस समस्या का निदान जरूर ही करूंगा, जो कि एक घोघडिया नगर पंचायत के लिए यहाँ पर में वरदान साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर में जल जमाव को लेकर के सैकड़ों एकड़ जमीन जो है सो डेड पड़ा हुआ है, ना वहाँ खेती होता है ना वहाँ जाने के लायक होता है। ये प्रमुख समस्या है। तो समय तो बहुत नहीं मिलता है, ये लंबा स्कोप है, इसमें जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा, ढेर सारी समस्याएं हैं। लेकिन मेरा पहला ये वादा रहेगा, तो मैं शपथ ग्रहण के बाद अगर मैं काम करूंगा तो मैं पहला कदम उठाऊंगा, घोघडिया नगर निकाय में जल जमाव की समस्या को निदान कराऊंगा। रहा रोड सड़क की बात, तो रोड सड़क बनाना हमारे लिए कोई बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए चूंकि हम बहुत रोड सड़क बना चुके हैं। 2 बार के कार्यकाल में लगभग में 314 योजना हम घोघडिया नगर पंचायत में रोड नाला होते इस तरह का योजना हम चला चुके हैं। कोई भी 11 वार्ड में ऐसा जगह नहीं है जहां मेरा काम नहीं किया हुआ है, जहां मेरा बोर्ड नहीं लगा हुआ है। 11 वार्ड की मैं बात करूंगा, आप सर्वे जाकर के कीजिए, जनता को जाकर के पूछिए जो इतने सारे चेयरमैन हुए, काम आपका कौन किया, तो आपको जरूर मेरा ही नाम मिलेगा। और मेरा ये वादा है, मैं हर जनता का सम्मान करता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मुझे एक लालसा है तो मैं मानव का सेवा करूँ, मुझ में एक सनक इस टाइप का है जो मैं मानव का सेवा करूँ। और मैं मानव का सेवा करने के लिए पुनः इस बार नगर पंचायत में जनता की अदालत में हम खड़ा हैं और जनता की अदालत में हम जनता से जो आशा करते हैं और जनता जो हम पर विश्वास करेगी, मैं उस पर में कई गुना अधिक खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये मेरा जनता से वादा है। जल जमाव की समस्या की आप बात किए हैं, हम लोग भी गए थे तो काफ़ी लोगों का कहना है कि जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर नगर पंचायत की बात करें तो फंड जो होता है वो लाना थोड़ा उतना बड़ा स्तर पे मुश्किल है, तो वो आप किस तरीके से उस काम को करिएगा? देखिए, वर्तमान में जो बिहार की सरकार है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा पहुँच है, ये लगभग सभी जानते हैं।
मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा जो मैं उनके साथ टैग हूँ, उनके साथ टैग हूँ। बिहार सरकार में मैं आज के डेट में बहुत करीबी हूँ और अभी का जो समय है उसमें फंड लाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक चुनौती था 2009 में, 2014 में फंड लाना। उस समय में भी हम सरकार से मिल करके और जो जितना फंड इसको नहीं मिलना चाहिए उससे कई अधिक गुना फंड ला करके हमने यहाँ पर में काम किया है, जिसे पूरी जनता देख चुकी है। जी एक चीज़ आपने बोला है कि इस बार जनता जो है वो डायरेक्ट वोट करेगी, पहले ये नहीं होता था, जो पार्षद रहते थे वो वोट करते थे वार्ड के। तो इसको किस तरीके से, कितना पॉजिटिव वे में और किस तरीके से इस चीज़ को देख रही है जो नया चीज़ किया गया पूरे बिहार में? देखिए, इससे पहले क्या होता था, प्रत्येक वार्ड में पार्षद का चुनाव होता था। पार्षद क्या करता था तो चेयरमैन का चुनाव करता था। उस पर वो चेयरमैन महा ही कमजोर होता था। वो सारा चीज देखते हुए उसको आंख बंद करना पड़ता था। ना वो भ्रष्टाचारी पर लगाम लगा सकता है, ना वो कोई ऐसा एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसको सरकार गिरने का हर हमेशा 24 घंटा खतरा उसके माथे पर मंडरा रहा था। तो वो चेयरमैन कमजोर होता था। लेकिन इस बार वो नहीं है। जनता जो अपना चेयरमैन को चुनेगी वो चेयरमैन 5 साल तक रहेगा। उस पर में कोई सरकार गिरने का खतरा नहीं है। इसीलिए जो सक्षम चेयरमैन होगा वो निष्पक्ष और निर्भीक निर्णय लेकर के जनता का काम करेगा। पिछले 5 साल की बात करें तो ऐसा क्या कुछ काम आप देखे हैं जो हुआ हो इधर घोघरडीहा नगर पंचायत में? देखेंगे क्या, तो जो किया हुआ है मेरा ही किया हुआ है। वही दूसरा चेयरमैन जो मिला है तो काम तो कहीं नहीं हुआ है। उसी जिस स्थिति में हम इस कुर्सी को छोड़े थे आज भी वही स्थिति बनी हुई। जी 9, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 9 कैंडिडेट है चेयरमैन के यहाँ घोघरडीहा में। तो ऐसा उस 8 कैंडिडेट में ऐसा क्या क्वालिटी नहीं है जो आपको लगता है कि आप में है और जनता आपको वोट करेगी? देखिए, सबसे पहला बात है ये जो रास्ता है राजनीति का, सोशल का, इसमें आपको जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा। कई साल तक जनता के दुख सुख में आपको साथ देना पड़ेगा। उसमें अगर आप साथ देते हैं 5 साल 10 साल इस तरह अगर आप जनता के नजर में जाइएगा तो जनता आपको कबूल करेगी। और आप अपना काम करते रहिए। कोई रोजगार करता है, कोई व्यापार करता है, मेरा ना कोई रोजगार है ना कोई व्यापार है, सिर्फ जनता का सेवा करना मेरा काम है। अभी आकर के आप आ जाइए तो जनता वैसे टाइप के आदमी को नकार देगी। ये नगर पंचायत की जनता है, ये शहर की जनता है, इसको पता है जो मेरा चेयरमैन कैसा होना चाहिए, मेरा मुख्य पार्षद वो होना वो चाहिए जो उसके लिए सहज उपलब्ध हो जाए और जो भर दिन अपना काम करेगा, अपना दुकान करेगा। आज चेयरमैन के टाइम में लड़ जाएगा तो ऐसे थोड़े जनता का वोट होता है। किसी का मत लेना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमने जनता का सेवा किया है। मैं एक लंबा अरसा के समय सन 1995 में मैंने राजनीतिक में कदम रखा था। मैंने कई विधानसभा का चुनाव करवाया जिसका मैंने प्रभारी रहा है। हमको काफी अनुभव रहा है क्षेत्र के विकास का। मैं कई विधायक के साथ काम कर चुका हूँ। धीरे धीरे जनता से जुड़ते उसके दुख दर्द में रहते मुझे आदत सी हो गई है। इसीलिए जनता हमको कबूल यहाँ पर कर रही है। जी लास्ट सवाल ये रहेगा कि क्या आपने यहाँ के घोघरडीहा की जो जनता है जो देख रहे हैं वो उनको क्या कहना चाहिएगा और क्या अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको मौका देते हैं तो? देखिए, हम ना कोई घोषणा पत्र निकालते हैं ना कोई घोषणा करते हैं, क्योंकि हम नया तो यहाँ है नहीं। जब घोषणा करेंगे और घोषणा का पुल बांधते चलेंगे, ये सब नौटंकी हमसे नहीं होगा। तब जनता को इतना हम जरूर विश्वास दें। जनता हमारा कार्यशैली को देख चुकी है। यहाँ की जनता, नगर पंचायत का हमारा कार्यशैली क्या है, तो जनता को हम इतना जरूर विश्वास दिलाएंगे। तो यहाँ पर में रोड नाला जैसा कोई समस्या किसी गली में आपको नहीं मिलेगा। संपूर्ण निवारण का मैं गारंटी लेता हूँ। जी एक और चीज़ मेरे दिमाग में भी आ रहा है। हम लोग जब यहाँ गए हुए थे, जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग जो किया था, एक चीज़ बहुत ज़्यादा महिलाएं भी बता रही थी कि यहाँ पे शौचालय नहीं है। जो एक सार्वजनिक शौचालय महिलाओं के लिए होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जिस वजह से होती है। तो क्या आप अगर बनते हैं तो इस सब का कोई निदान होगा? मैं सार्वजनिक शौचालय में बनेंगे तो हम आधार दर्जन बाजार में बना देंगे। ये कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 6 शौचालय बना देंगे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम किए हुए हैं तो हमको अपने आप पर इतना विश्वास है एगो कि हम 6 शौचालय बना देंगे। तो ये यहाँ की जनता माने कि अगर आपको जनता वोट देती है तो आप जरूर ये सब काम करिए। देखिए, जिस समय में जनता हमको वोट नहीं देती थी, एक वार्ड का जनता वोट देती थी जहाँ से हम पार्षद हुआ करते थे, उसके बाद हम चेयरमैन बनते थे। जिस समय हमको वोट नहीं मिलता था उस समय में तो हम 11 वार्ड में काम किए। हम तो सोचे भी नहीं थे तो इस तरह का समय भी आएगा जो जनता को डायरेक्ट अपना चेयरमैन चुनना पड़ेगा। जहां हमें वोट की आवश्यकता ही नहीं था उस समय में तो हमने काम किया। अब तो हम जनता का डायरेक्ट वोट ले रहे हैं।
तो इसमें काम नहीं होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। काम टोटल हो जाएगा, काम कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये शंकर झा जी थे जो कि घोघरडीहा से चेयरमैन का उम्मीदवारी कर रहे हैं और चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि पहले भी बहुत बता रहे थे कि बहुत पुराने समय से ये समाज सेवा में जुड़े रहे हैं और इनका कहना है कि अगर इनको जनता अगर स्वीकारती है तो ज़रूर काम होगा। जो भी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं धरातल पे, जो समस्याएं हैं वो सब समस्याओं का कहीं ना कहीं निदान होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले भी यहाँ पे रहे हैं और काम इन्होंने किया है जिस समय में ये थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।